नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग हीरो के एक और वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्रोएशिया के एक्चुअल वीज़ा कोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कई सारे लोगों का दोस्तों मेरे पास सवाल आता है कि सर क्रोएशिया का एक्चुअल कितना सर्विस चार्ज आज के टाइम पे लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम लोग अपना डायरेक्ट वर्क परमिट क्रोएशिया में अप्लाई करें और हमें वहाँ के एम्प्लॉयर के द्वारा अगर डायरेक्ट जॉब ऑफर हमें मिल जाता है तो सर हमारा एक्चुअल में कितना चार्जेस लगेगा या फिर हमें कितना अमाउंट हमारा टोटल पूरे प्रोसेसिंग में लग सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक तो आप लोग अगर किसी एजेंट के द्वारा अगर अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को टोटल कितना सर्विस चार्ज देना पड़ता है। कई सारे लोग जो है आफ्टर वीज़ा सारा पेमेंट लेते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एजेंट जो है स्टेप बाय स्टेप अपना पेमेंट लेते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में भी हम लोग आज की वीडियो में पूरी तसल्ली से बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोगों का जो मेन सवाल रहता है, अगर हमें डायरेक्ट जॉब लग जाती है तो हमारा कितना एक्चुअल में वीज़ा कॉस्ट आने वाला है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज की इस वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप लोग क्रोएशिया में जॉब अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो या फिर क्रोएशिया के अलावा किसी भी यूरोपियन कंट्री में अगर आप लोग अपना प्लानिंग कर रहे हो वर्क वीजा पे जाने का, तो दोस्तों आप लोगों को एक शॉर्ट आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में कितना वीजा कॉस्ट लग रहा है। अगर हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाती है तो हमारा कितना वीजा कॉस्ट लगेगा। इसके अलावा अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करने का, तो दोस्तों उससे भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना वीजा चार्ज देना सही रहेगा। या फिर अगर आप लोग अपनी ऑलरेडी फाइल किसी एजेंसी को दे चुके हैं तो दोस्तों आप लोगों को एक शॉर्ट आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों ने कितना सर्विस चार्ज पे करा है और आप लोगों का सर्विस चार्ज जेन्युइन सर्विस चार्ज है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को विदाउट एजेंसी किसी डायरेक्ट एम्प्लॉयर से आप लोगों को अगर जॉब मिल जाती है तो दोस्तों आप लोगों का एक्चुअल में कितना वीजा कॉस्ट आने वाला है। और दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग किसी एजेंसी की हेल्प लेके क्रोएशिया जाना चाहते हैं या फिर अगर आप लोगों ने किसी एजेंसी से अपनी फाइल लगवा रखी है तो आप लोगों का कितना सर्विस चार्ज जेन्युइन सर्विस चार्ज रहता है। तो दोस्तों दोनों पार्ट के ऊपर हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट वन की। पार्ट वन में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों की जॉब जो है विदाउट एजेंट लग जाती है, यानी अगर आप लोगों पे कोई अच्छा खासा हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस है या किसी होटल लाइन का एक्सपीरियंस है या फिर अगर आप लोगों पे कोई आईटी प्रोफेशनल है, आप लोग व्हाइट कॉलर जॉब से रिलेट करते हैं या ब्लू कॉलर जॉब से रिलेट करते हैं, किसी भी तरीके का आप लोगों के पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है जिसको आप लोग प्रूफ भी करते हैं, जैसे कि आप लोगों पे वर्किंग वीडियो हो, आप लोगों पे आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, इसके अलावा अगर आप लोगों की सैलरी आती हो तो उसकी सैलरी स्लिप हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों पे किसी भी फील्ड का जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है तो दोस्तों आप लोग क्रोएशिया में खुद से भी जो है जॉब अप्लाई कर सकते हो। खाली क्रोएशिया में ही नहीं दोस्तों, यूरोप के किसी भी कंट्री में आप लोग डायरेक्ट जॉब अप्लाई कर सकते हो और वहां के डायरेक्ट एम्प्लॉयर द्वारा भी आप लोगों को जो है जॉब ऑफर मिल सकता है। तो दोस्तों अब अगर आप लोगों को किसी जेन्युइन एम्प्लॉयर द्वारा अगर आप लोगों को जॉब मिल गए तो उसमें दोस्तों आप लोगों का क्रोएशिया में कितना खर्चा आने वाला है टोटल, तो इसके बारे में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों की जॉब डायरेक्ट एम्प्लॉयर से लग जाती है तो दोस्तों इसमें भी दो तरह के कंडीशंस होते हैं, दो तरह के एम्प्लॉयर होते हैं। जैसे कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो आप लोगों को फुल्ली स्पॉन्सरशिप देते हैं, यानी आप लोगों के वो एकोमोडेशन का भी खर्चा खुद ही देंगे। आप लोगों का जितना भी सर्विस चार्ज यानी जितनी भी फाइलिंग में आप लोगों का जितना भी चार्जेस लगेगा पूरा का पूरा एम्प्लॉयर भरेगा। आप लोगों के वर्क परमिट का कॉस्ट आप लोगों का एम्प्लॉयर भरेगा। आप लोगों का डमी टिकट, आप लोगों का एकोमोडेशन, यहाँ तक कि कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो आप लोगों के वीएफएस का खर्चा भी उठाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ आप लोगों को एयर टिकट भी करा के देते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को इस तरीके की जॉब चाहिए तो दोस्तों आप लोगों पे एक अच्छा खासा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस किसी अच्छी कैटेगरी में होना चाहिए, तभी दोस्तों आप लोगों को इस तरीके का एम्प्लॉयर मिल पाएगा और आप लोग जो है जीरो कॉस्ट पे क्रोएशिया पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इस कंडीशन में कि जब आप लोगों को एम्प्लॉयर है पूरी तरीके से स्पॉन्सरशिप कर रहा है, यानी आप लोगों का 1 रुपए भी चार्जेस नहीं लग रहा है और आप लोगों को पूरा पैसा जो है आप लोगों का एम्प्लॉयर भर रहा है। अब दोस्तों सेकंड सिचुएशन में आ जाते हैं, जिस सिचुएशन में आप लोगों को एम्प्लॉयर द्वारा जॉब ऑफर तो आ गया, लेकिन इसके अलावा आप लोगों का जितना भी खर्चा आप लोगों के प्रोसेस में हो रहा है वो सारा का सारा एम्प्लॉयर जो है आप लोगों से डिमांड कर रहा है। यानी आप लोगों का जितना भी सर्विस चार्ज आप लोगों के वर्क परमिट निकालने में लगेगा, आप लोगों का एकोमोडेशन अरेंज करने में जितना भी सर्विस चार्ज लगेगा, आप लोगों का
इंश्योरेंस होगा, आप लोग डमी टिकट कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अपना वीएफएस में फीस पेमेंट करेंगे, वीज़ा फी वगैरह देंगे। इसके अलावा जब आप लोग अपना एयर टिकट कराएंगे तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का खर्चा जब आप लोगों को खुद उठाना पड़ेगा तो उसको हम सेकंड सिचुएशन में रखते हैं और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का टोटल कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयर से जो है जॉब मिल जाती है तो सबसे पहले आप लोगों को आपका एम्प्लॉयर जो है आप लोगों को ऑफर लेटर प्रोवाइड कराता है। जब आप लोग अपना ऑफर लेटर साइन करके अपने एम्प्लॉयर को वापस कर देते हैं तो दोस्तों उसके बेस पे वो आपके कंपनी के बिहाफ पे आप लोगों का जो है वर्क परमिट जो है अप्लाई करेगा। अब दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कई सारे एम्प्लॉयर जो है खुद वर्क परमिट अप्लाई ना करके किसी ना किसी एडवोकेट या लॉयर की मदद लेते हैं वर्क परमिट अप्लाई करने में। तो दोस्तों उस कंडीशन में उस लॉयर का जो भी खर्चा होगा यानी 100 यूरो से लेकर 200 यूरो तक वो जो है दोस्तों खर्चा आप लोगों को देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक्चुअल जो वर्क परमिट का चार्जेस होता है 74 यूरो, जो कि इमिग्रेशन ऑफिस में आपके एम्प्लॉयर को किसी लॉयर के द्वारा भरना पड़ता है। तो दोस्तों वो कॉस्ट भी यानी आपको 6000 से 6500 के समथिंग का ये कॉस्ट आएगा, ये भी दोस्तों आप लोगों को ही भरना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जब आप लोगों का वर्क परमिट निकल के आ जाएगा इसके बाद दोस्तों कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को एम्प्लॉयर सेंड करता है, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपने वीएफएस में जमा कराना होता है। इस डॉक्यूमेंट में होता है दोस्तों आप लोगों का एकोमोडेशन लेटर। एकोमोडेशन लेटर का दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा 100 यूरो से लेकर 200 यूरो तक इसका खर्चा आता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को एम्प्लॉयर जो है पूरी तरीके से जो है स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहा तो आप लोगों से एकोमोडेशन लेटर का भी खर्चा आप लोगों का एम्प्लॉयर ले लेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों का अभी तक जो लग गया 200 यूरो आप लोगों का लॉयर का समझ लीजिए, 200 यूरो आप लोग अपना एकोमोडेशन का समझ लीजिए। इसके अलावा 74 यूरो तक आप लोगों का वर्क परमिट का चार्जेस। तो अगर मैं ओवरऑल लेके चलूं तो दोस्तों आप लोगों का जो है 300 यूरो तक यहाँ पे खर्च होगा, यानी 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक आप लोगों का सारे डॉक्यूमेंट रिसीव करने में आप लोगों का खर्चा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि जब आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एम्प्लॉयर द्वारा रिसीव हो जाते हैं तो आप लोगों को अपना इंश्योरेंस कराना पड़ता है, आप लोगों को अपना डमी टिकट कराना पड़ता है। इसके अलावा आप लोगों को अपनी वीएफएस की बुकिंग करनी होती है। तो इसमें दोस्तों आप लोग 2500 मान लीजिए इंश्योरेंस का खर्चा, 1000 से 1500 यूरो आप लोग मान लीजिए डमी टिकट का खर्चा और 2000 रुपये तक आप लोगों का वीएफएस की बुकिंग। तो टोटल दोस्तों आप लोगों का 5000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक आपका ये खर्चा इसमें जो है इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जब भी आप लोगों का वीएफएस में सबमिशन होता है तो दोस्तों अलग अलग वीएफएस के अलग अलग सर्विस चार्जेस होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग दिल्ली में कराएंगे तो आप लोगों का 10,000 रुपये के करीब लगेगा। अगर आप लोग मुंबई में कराते हैं तो आप लोगों का 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के करीब आप लोगों का वीएफएस का वीजा चार्जेस लगता है। तो दोस्तों ये जब आप लोग अपना पेमेंट कर देते हैं तो इसके बाद आप लोगों का टोटल जो है इसमें इंक्लूड ये भी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब भी आप लोग अपनी फ्लाइट टिकट कराएंगे तो 50,000 रुपये लेके 80,000 रुपये तक आप लोगों की जो है फ्लाइट टिकट होती है। तो दोस्तों ये खर्चा भी आप लोगों को ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक जो आप लोगों का पैसा खर्च हुआ है, आप लोगों ने 25,000 रुपये प्रोसेसिंग फी के लिए अपने एम्प्लॉयर को दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने 5,000 रुपये तक का जो है अपना इंश्योरेंस, डमी टिकट और वीएफएस की बुकिंग कराई है। इसके बाद मान लीजिए आप लोगों का जो है दिल्ली में सबमिशन होता है तो आप लोगों का 10,000 रुपये तक वीजा चार्जेस इसमें लग जाता है, जो कि वीएफएस का चार्जेस होता है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का 50,000 रुपये का फ्लाइट टिकट इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो दोस्तों टोटल अगर हम लोग लेके चले तो आप लोगों का 90,000 रुपये तक जो है इसमें टोटली अभी तक लग गया है, यानी आप लोगों के वीजा आने तक का कॉस्ट हो गया 90,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी आप लोग दिल्ली से या फिर किसी भी इंडिया के सिटी से आप लोग जब जागरेब के लिए फ्लाई करेंगे तो आप लोगों को दोस्तों 500 यूरो तक आपके जो है जेब में भी रख के जाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों वहां पे जाने के बाद भी थोड़ा बहुत खर्चा होता है। और दोस्तों इमरजेंसी के केस में अगर आप लोगों को कोई किसी तरीके की जो है अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों आप लोगों के पास कम से कम 500 यूरो तो होने ही चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल लेके चले तो आप लोगों का 90,000 है और 500 यूरो आप लोग अगर अपने जेब में रख के जाते हैं तो टोटली अगर मैं ओवरऑल ले लूँ तो दोस्तों आप लोगों का 1.5 लाख रुपए तक लगेगा। अगर आप लोगों का जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयर से जो है जॉब ऑफर मिल जाता है और सारा सर्विस चार्ज आप लोग खुद से ही पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों कई सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हमें डायरेक्ट एम्प्लॉयर जॉब दे देता है तो क्या हमें फ्री में मिल जाएगी जॉब। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई सारे एम्प्लॉयर आप लोगों को जॉब ऑफर तो करते हैं, लेकिन जो भी सर्विस चार्ज रहता है आप लोगों से ही उसकी जो है डिमांड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयर से जॉब मिल जाती तो आप लोगों का 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग किसी एजेंसी की हेल्प लेके जाते हैं, जो कि दोस्तों 90% लोग जो है एजेंसी की हेल्प से ही जाते हैं, यानी किसी ना किसी एजेंसी से जो है
अपना क्रोएशिया का काम कराते हैं तो उन लोगों का एक्चुअल में कितना वीजा कॉस्ट आता है। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें भी दो तरह के एजेंसी आप लोगों को मिलेगी। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो आप लोगों का टोटली अमाउंट जो है आफ्टर वीजा चार्ज करते हैं, यानी इस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों का कोई भी अमाउंट का रिस्क नहीं होता है। इसमें आप लोगों का जो है आप लोगों को पीडीसी चेक यानी प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन का चेक आप लोगों को उस एजेंसी को देना होता है। इसके अलावा आप लोगों का पासपोर्ट वो एजेंसी अपने पास रखती है प्रोसेस होने तक। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा जो एजेंसी आप लोगों का टोटली अमाउंट आफ्टर वीजा ले रही है उस एजेंसी का सर्विस चार्ज नॉर्मल सर्विस चार्ज से थोड़ा बहुत जो है हाई होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों का एक भी अमाउंट का जो है रिस्क नहीं होता है। और अगर आप लोग किसी लोन वगैरह लेके भी एजेंसी को लास्ट में पेमेंट करते हैं उसके 1-2 महीने बाद ही आप लोगों की जो है कमाई चालू हो जाती है। उसके बाद जो भी आप लोगों ने लोन लिया उसको आप लोग जो है सेटलमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो एजेंसी आप लोगों का जो है स्टेप बाय स्टेप पेमेंट लेती है उन लोगों का जो है कितना सर्विस चार्ज चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कई सारे एजेंसी 6 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक आज की डेट में आप लोगों का क्रोएशिया का चार्ज कर रहे हैं। और ये सर्विस चार्ज दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा जेन्युइन सर्विस चार्ज है। इससे कम में भी आप लोगों को कई सारे एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन उन लोगों की गारंटी नहीं रहेगी कि वो लोग जो है गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड एजेंसी है या नहीं। और जो एजेंसी रजिस्टर्ड रहेगी दोस्तों आप लोगों का नॉर्मल सर्विस चार्ज 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 7 लाख रुपए तो आप लोगों का ले ही रहा है। और ये एजेंसी दोस्तों आप लोगों का जो है स्टेप बाय स्टेप पेमेंट लेती है। जैसे कि अगर आप लोग टोकन अमाउंट देते हो तो 25,000 रुपए का आप लोगों को टोकन अमाउंट देना पड़ता है। फिर आप लोगों का एग्रीमेंट होता है तो दोस्तों लाख रुपए तक की आप लोगों को उस समय पेमेंट करनी पड़ती है। फिर आप लोगों का वर्क परमिट आता है तो उस समय आप लोगों को 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो टोटली मान लीजिए आप लोगों ने 3,25,000 तक आप लोगों को पहले देना, उसके बाद आप लोगों का टोटली अमाउंट आफ्टर वीजा रहता है। तो दोस्तों इस तरीके का जो है स्टेप बाय स्टेप पेमेंट में आप लोगों का पेमेंट का प्रोसीजर रहता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को एजेंट की हेल्प द्वारा जो भी लोग जाते हैं उसके दोनों कंडीशन आप लोगों को समझा दिए कि अगर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पेमेंट देना है तो आप लोगों का कितना सर्विस चार्ज चल रहा है, और अगर आप लोग आफ्टर वीजा पेमेंट करते हैं तो दोस्तों नॉर्मल सर्विस चार्ज से 1 लाख 2 लाख रुपए उन लोगों का हाई रहता है, यानी 8 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक आफ्टर वीजा वाले एजेंट आप लोगों से डिमांड करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो की कई सारे लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि सर एक्चुअल में कितना वीजा कॉस्ट रहता है क्रोएशिया का अगर हम किसी एम्प्लॉयर के द्वारा चले जाएं या फिर अगर हम किसी एजेंसी की हेल्प लेके जाएं। तो दोस्तों दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों को समझा दी, और ये अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों पे किसी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है किसी फील्ड का तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो आप लोगों को डायरेक्ट भी जॉब मिल सकती है, और उसमें दोस्तों आप लोगों का खर्चा खाली 1.5 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग अप्लाई कर करके परेशान हो चुके हैं, आप लोगों को कहीं से भी जॉब ऑफर नहीं आ रहा, तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप लोगों का सपना है यूरोप जाना, क्रोएशिया जाना, तो दोस्तों कोई जेन्युइन और रजिस्टर्ड एजेंसी को ढूंढिए और अपने वर्क परमिट के लिए जो है अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों का किसी भी तरीके का सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक फुल प्रोसीजर से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए राम राम।